बोला कि प्रभु जी कभी कभी तो आना होता है। फिर बात करते करते एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि प्रभु जी भगवान तो घर में भी हैं, भगवान घर में भी है, भगवान का अल्टर है, बड़ा सुंदर, हम सेवा पूजा करते हैं, तो भगवान तो घर में भी है, तो ठीक है कभी कभी आ जाते हैं मंदिर, लेकिन हम तो डेली सेवा पूजा तो डेली करते हैं, घर में भी है भगवान। मेरे को कुछ बातों का स्मरण आया, मैं उनको भी बताया ये बात, जस्ट आपसे सेवा शेयर कर रहा हूँ कि उस समय की बात है, भगवान रामचंद्र ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। क्या? भगवान रामचंद्र ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और जब विजय प्राप्त कर लिया तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा एक विमान का आयोजन किया। वो विमान का क्या नाम था? पुष्पक विमान। जब पुष्पक विमान का आयोजन किया, किस लिए आयोजन किया था पुष्पक विमान का? जितने भी वानर सैनिक थे, जितने भी उनको मदद किए थे, अभी उनको कहाँ लेके आना है? अयोध्या वापस लेके आना। बड़ा मेहनत किए थे। और वो पुष्पक विमान कोई साधारण विमान नहीं था। उस विमान में बैठने के बाद जो इच्छा करो वो सब पूर्ति होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ उस पुष्पक विमान के बारे में, तो उसके ऊपर जब बंदर बैठते होंगे तो कितनी सोच कितना सोचते रहेंगे वो लोग और क्या क्या प्राप्त हुआ रहेगा उनको। तो भगवान ने बोला चलो अभी बहुत मेहनत किया, बहुत सेवा किया आप लोग, अभी आप लोग के लिए इतना सुंदर विमान का आयोजन किया और बैठ जाओ इस विमान में। सब बानर फटाफट 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 सारे लोग एक एक करके सब विमान में बैठ गए, लेकिन एक लोग नहीं बैठे विमान में, और वो कौन थे? हनुमान जी। वो नहीं बैठे। प्रभु रामचंद्र जी गए हनुमान जी के पास और बोले कि इतना सुंदर विमान का आयोजन, और आपके लिए तो एकदम बिजनेस क्लास का सीट रिजर्व है आपके लिए, आगे देखिए अभी भी खाली है। क्योंकि हनुमान जी का जो पात्र था रामायण में तो अद्भुत था ना, विशेष थे वो। आपके लिए बिजनेस क्लास का है, सीट रिजर्व है, आप बैठिए। बोले नहीं प्रभु। हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र से एक बात पूछा कि प्रभु मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप जिस अयोध्या में हम सबको लेके जाना चाहते हैं उस अयोध्या में क्या आपकी कथा का कीर्तन होता है? आपकी कथा का गायन होता है या कीर्तन होता है? आपके नामों का कीर्तन होता है और आपकी कथा का वहाँ पे आयोजन होता है क्या? भगवान रामचंद्र मुस्कुराते हुए बोले कि जहाँ पे मैं स्वयं हूँ वहाँ पे मेरी कथा का लोग हमारा ही दर्शन करते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं प्रभु आप जाइए, उस स्थान में मुझे कभी भी नहीं आना है जिस स्थान में भगवान का कथा कीर्तन नहीं होता रहे। क्योंकि हनुमान जी को पता था ये बात। भगवान ने स्वयं एक बार जब नारद मुनि भगवान के पास गए, प्रभु आप किधर रहते हो? हाँ, भगवान को पूछे प्रभु आप किधर रहते किधर हो? उनके धाम में जाके पूछे आप किधर रहते हो? उस समय भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ। अभी अयोध्या कौन सा स्थान है? भगवान का धाम है। नारद मुनि को भगवान बताते कि मैं नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना तो बड़े बड़े योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं कहाँ पे सदैव निवास करता हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्तत् तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि, जहाँ पे मेरे भक्त इस प्रकार का टोली बनाकर एक जगह पे बैठकर मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मेरे कथाओं का श्रवण करते हैं, उस स्थान पे मैं सदैव निवास करता हूँ। तो जब आपके अयोध्या में जब कीर्तन कथा होता ही नहीं तो उस अयोध्या में जाके मैं क्या करूँगा? वहाँ पे आप रहते हुए भी नहीं हो। जैसे कि आप लोग मंदिर में बैठे हैं, अगर इस मंदिर में कीर्तन कथा ना हो तो भगवान बैठते हुए भी भगवान नहीं है। भगवान यहाँ पे विराजमान तभी रहेंगे जब इस मंदिर में या फिर घर हो, मंदिर में कुछ हो, जहाँ पे कीर्तन कथा सदैव होता रहता है, भगवान वहाँ पे सदैव निवास करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। नहीं तो भगवान छोड़ के, मंदिर तक छोड़ के भगवान चले जाते हैं। अगर इसी मंदिर में अगर कीर्तन कथा बंद हो जाए, भगवान मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ एक बार राजा पुरुषोत्तम देव
जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो देखे जगन्नाथ जी के ड्रेस जो है फटे हुए थे। जगन्नाथ जी के ड्रेस फटे हुए थे। उन्होंने पुजारी को, पंडों को बहुत डांटा कि ये कैसा तुम लोग फटा पुराना ड्रेस बनाते हो भगवान को। तो पंडों ने बोला कि प्रभु हमने फटा पुराना नहीं पहनाया है, ये खुद फाड़ आते हैं, खुद फाड़ आते हैं। बोला कि क्या है, अभी जगन्नाथ मंदिर में कोई कीर्तन कथा तो होता नहीं है, इसलिए पास में ही एक गार्डन है जहाँ पे एक बड़ी सुंदर युवती वो गीत गोविंदम का गायन करती है, और ये क्या करते हैं, मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं उधर सुनने के लिए। तो भगवान कहाँ भाग गए? जहाँ पे कीर्तन कथा हो रहा है, जहाँ पे गायन हो रहा है, वहाँ पे भगवान सदैव निवास करते हैं, मंदिर तक छोड़ देते हैं। तब भगवान को, मंदिर हो चाहे घर हो, अगर भगवान को बैठा कर रखना है तो क्या करना चाहिए? सदैव नित्य रूप से कीर्तन और कथा का गायन करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आइए हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। कीर्तन करके उसी कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमारे पीछे आप लोग गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मंथ की जय। दामोदर मंथ की जय। दीपदान उत्सव की जय। कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दं हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो हम अभी कार्तिक महीने के अंतिम दिवस कल है, लेकिन अभी हम संडे भगत है तो हमारे लिए मंदिर में अंतिम संडे है कार्तिक मंथ का। कल लास्ट दिन है कार्तिक मंथ का। कार्तिक मंथ जो है बहुत कार्तिक मंथ में बड़ी सुंदर सुंदर उत्सव है भगवान का, जो कि हमने काफ़ी आनंद लिया, काफ़ी हमने दीपदान किया, भगवान के दामोदर अष्टकम का पाठ किया, अनेक लीलाएं भगवान के श्रवण किया। तो बड़ी सुंदर तरीके से इस कार्तिक मंथ को हमने सेलिब्रेशन जैसा भी किया। डेली हर घरों में कार्तिक प्रारंभ हुआ था तो हमने अनाउंस किया था कि सब लोग अपने घर में भी दीपदान रख सकते हैं। प्रतिदिन 2-2, 3-3 दीपदान का भी कार्यक्रम हुआ। काफ़ी सुंदर तरीके से इस महीनों को सेलिब्रेट किया गया, बहुत सुंदर तरीके से। तभी ये कार्तिक महीने का जो कि अंतिम संडे, जहाँ पे हम आज एक बहुत विशेष विषय के ऊपर श्रवण करेंगे, वह है क्या? श्रीमती तुलसी महारानी के विषय में। क्योंकि कल जो है हमारे वैष्णव कैलेंडर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह है। वैसे तो हमने इस विवाह सेरेमनी को हमने एकादशी के दिन सेलिब्रेट कर लिया बड़ी सुंदर तरीके से। कौन कौन लोग विवाह सेरेमनी में उपस्थित थे? लगभग आधे लोग। तो बड़ी सुंदर तरीके से हमने तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया। आज हम अभी कल ये उत्सव भी हमने सेलिब्रेट भी किया, तो उतना हम विवाह में सब लोग इतना मग्न थे, बिजी थे कि इतना कथा तो नहीं हो पाया। बट फिर भी हमने विवाह के विषय में कुछ प्रभु जी के कमल लोचन प्रभु के मुखारविंद से हमने सुना। लेकिन आज हम तुलसी महारानी के विषय में श्रवण करेंगे जितना भी हमारे पास समय है। तो तुलसी महारानी देखिए, हर एक मनुष्य के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमको तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी चाहिए। वैसे ये मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हमको तुलसी की आराधना, तुलसी की सेवा पूजा हमारे जीवन में कंपल्सरी करनी ही चाहिए। वैसे देखिए, इस जो हमारा मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, इसमें हम दो कार्य करते हैं। मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ, इसमें दो कार्य करते हैं। या तो इस मनुष्य देह से, इस शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर से या भगवान के विषय में जानते हैं,
अन्य शरीरों में भगवान के विषय में नहीं जान सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली इत्यादि जितने भी 84 लाख योनियां बताया गया है शास्त्रों में, अन्य योनियों में हम भगवान के विषय में नहीं समझ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है, मनुष्य जीवन जो हमको इस शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य का, इस शरीर से ही हम भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा और किसी जीवन में हम भगवान को नहीं जान सकते। और जब तक भगवान को नहीं जानते हैं तब तक हमारा उद्धार कभी भी नहीं। हम बार बार इस सर्कल में 84 लाख का जो सर्कल है उसमें घूमते रहेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और यही एक जीवन है, यही एक शरीर है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है इसमें दो कार्य हो सकता है, या तो हम भगवान को इस शरीर से समझ सकते हैं, दूसरा है या इस शरीर को भोग वृत्ति में लगा सकते हैं। दो कार्य करते हैं। अभी इसका परिभाषा उसका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है कि भोग वृत्ति, अनेक प्रकार के भोग वृत्ति में लिप्त रहते हैं। तो दो कार्य विशेषता है, हम या तो इस शरीर का उपयोग करके हम भगवान को समझे, और नहीं तो इसको भोग में लगाकर वापस 84 लाख योनियों में वापस चले जाएं। लेकिन अगर हम भगवान को समझने का इस शरीर से प्रयास करते हैं तो बहुत सारे विधि विधान, बहुत सारे साधनों को बताया गया है करने के लिए शास्त्रों में। हम जब भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो कई ऐसा नहीं कि समझने का प्रयास, हम जानने का तो ऐसे ही हम समझ जाएंगे, नहीं। शास्त्रों में अनेक बातों को भगवान को समझने के विषय में प्रस्तुत किया गया है, अनेक साधन को बताया गया है। अनेक साधनों में से एक सर्वश्रेष्ठ साधन है, वह है श्रीमती तुलसी महारानी का पूजा करना। अनेक साधनों में तुलसी महारानी की पूजा करना, उनकी सेवा करना, ये अनेक महत्वपूर्ण साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन यह भी है, तुलसी महारानी का पूजा करना। देखिए, जब तक मनुष्य जो देह हमारा, इसमें जब तक वो तुलसी का सेवन नहीं करता है, तुलसी को धारण नहीं करता है, तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाता है। तब तक वो क्लेश से, तब तक वो इस संसार के जितने भी दुख है उससे कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता। या तो यूँ कहें कि इस भौतिक संसार से उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकता है, जब तक व्यक्ति तुलसी महारानी को अपने शरीर में धारण नहीं करता है। अनेक जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे। शंकराचार्य कहते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम केवल बार बार माता का गर्भ प्राप्त कर रहे हैं। अनेक योनियों में हम घूमते भ्रमण करते आ रहे हैं। हम ग्रस्त हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम क्या कर रहे हैं? ग्रसित हैं। हमको ग्रस्त के पकड़ा हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारा गला पकड़ के बैठा हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में जन्म ले रहे हैं। कभी माता के गर्भ में, कभी कीड़े मकोड़े के गर्भ में, जो भी है सब गर्भ है, सारी योनियों की बात कर रहे हैं। तो हम ग्रसित हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग से हम ग्रसित हैं। लेकिन जब तक इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग से ग्रसित हम तब तक छूट सकते हैं जब तक हम तुलसी महारानी को अपने गले में धारण नहीं कर लेते हैं। जब तुलसी महारानी अपना गला पकड़, देखो क्या होता है, मान लो जब कोई व्यक्ति किसी का गला पकड़ ले, किसी का अगर गला पकड़ ले अगर जोर से कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? उसकी मृत्यु निश्चित है, बच नहीं सकता हो। अगर कोई व्यक्ति किसी का गला अगर पकड़ ले कस के, तो वो बच नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जब हमारे गले में तुलसी महारानी आ जाती है, अर्थात हमारा गला तुलसी महारानी पकड़ लेती है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो तुलसी महारानी जो कि हमको क्या करती है, इस 84 लाख की योनियों से मुक्त कर देती है और करके हमको भगवान के धाम भेज देती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तुलसी महारानी का हमारे जीवन में है, जिसको हमको पूजन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखिए, केवल
यही कार्य तुलसी महारानी। ऐसे तो इस संसार में, भौतिक संसार में, भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें, चाहे वो व्यक्ति आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे वो भगवान को मानता हो या न मानता हो, भौतिक दृष्टिकोण से भी देखे तो, लेकिन हर एक घर में तुलसी का पौधा फ्लैट के खिड़की पे गमले के अंदर जरूर लगा रहता है। फ्लैट में भी लोग रहे लेकिन तुलसी महारानी को लगा के रखते हैं, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो। ये हमारी संस्कृति है इतनी सुंदर कि तुलसी महारानी घर में रहती ही हैं। तो तुलसी महारानी अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखे, मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा, अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखे तो तुलसी की बड़ी महिमा है। कई सारे आयुर्वेद डॉक्टरों के पास जाएंगे तो आप वो बोलेंगे तुलसी का सेवन करो, तुलसी को इसमें मिलाकर घिसकर पिसकर जो भी है उसको सेवन करो, इस रोग से मुक्त हो जाओगे, है ना, रिकमेंड करते हैं ही नहीं, बताइए। इसके अंदर बड़ी औषधि गुण है अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो। हमारे एक प्रभु वो तुलसी महारानी के विषय में बोलते हुए, उनकी महिमा का बखान करते हुए, अरे ये बात को बताते बताते इतना रम गए कि वो तुलसी महारानी को स्मरण करते करते, कितनी उनकी महिमा है इसका स्मरण करते करते वह व्यास आसन पे ही होश खो बैठे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ सबको प्रवचन दे रहा, पूरा होश भूल गया उनका। इतनी देन है तुलसी महारानी का हमारे जीवन में, बड़ी देन है। प्रभुपाद जी हमेशा तुलसी महारानी का, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब जगह पे प्रभुपाद जी ने स्थापना किया तुलसी महारानी का सेवा करना, उनकी आरती करना, उस विधि को स्थापना किया डेली रूटीन में, साधन में डाल दिया तुलसी महारानी का अर्चन करना प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे तो एक सन्यासी थे उस समय वो सन्यासी कहते थे कि घर में क्यों तुलसी पौधा लगाना है, अरे घर में टमाटर के पौधा लगाओगे तो कुछ मिलेगा खाने के लिए, टमाटर होगा कट करके। वो सन्यासी थे, नास्तिक थे लेकिन सन्यास वेश में थे। प्रभुपाद जी बड़ी निंदा किया करते थे उनकी, ये सन्यास धर्म के लायक नहीं है, इस प्रकार की बातें करता है। तो बड़ा हमारे जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से हमने अभी पिछले रविवार को हमने गाय की महिमा सुना, उसी प्रकार से गाय की महिमा सुना, जैसे कि भगवान को गोविंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि गौओं से बड़े प्रेम करते हैं भगवान, एक प्रमुख नाम है भगवान का गोविंद, गायों से बड़ी प्रेम करते हैं। ऐसी ही तुलसी महारानी जो है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी जो है कृष्ण को बड़ी प्रिय है तुलसी महारानी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ी इसकी महिमा है। भौतिक दृष्टिकोण से तो लोग औषधि के रूप में मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो इसकी बड़ी महिमा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी महारानी एक ऐसी है जो कि जिनकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है, ना तो वर्तमान में, ना तो भूत में, और ना तो भविष्य में, किसी से नहीं तुलना किया जाता है। वो अतुल्य है, इसलिए जिनका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, जो अतुल्य है, इसलिए उनका नाम है तुलसी। कोई बराबर नहीं है इसका, तुलसी महारानी का। श्रीमद् भागवत में आज हम तुलसी महारानी के विषय में अगर हम जान रहे हैं तो हम कई जगहों से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, पुराणों से, अनेक शास्त्रों से तुलसी महारानी के इंपॉर्टेंस जहाँ जहाँ बताया गया है, जितना भी हो सके हम आज तुलसी महारानी के विषय में कहेंगे। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर, श्रीमद् भागवत वह ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत जो कि सभी वेदों का सार है। सभी वेदों का सार जो है श्रीमद् भागवत है। जितने वेद शास्त्र है सबको अगर सार के रूप में अगर देखें तो है क्या है, श्रीमद् भागवतम है। उस भागवतम में टोटल कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। टोटल 12 स्कंद है और श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। उस 12 स्कंद में 10वां स्कंद जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों का सार वह क्या है? भागवत। भागवत में 12 स्कंद और 12 स्कंद में भी 10वां स्कंद को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उस 10वां स्कंद में कितने अध्याय है? टोटल 90 अध्याय है उस 10वां स्कंद में।
और उस 90 अध्याय में भी 40 अध्याय जो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें भगवान की ब्रज वृंदावन धाम की लीलाओं का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और उस 40 अध्याय में भी 5 अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 वह है रास पंचाध्याय। हमने क्या बताया है, वेदों का सार क्या है, भागवत 12 स्कंद में, और 12 स्कंद में भी 10वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। और 10वां स्कंद में 90 अध्याय है। उस जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा गोविंद देव की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो 12 स्कंद में 10वां स्कंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उस 10वां स्कंद में 90 अध्याय है, और 90 अध्याय में भी 40 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे भगवान की ब्रज वृंदावन धाम की लीलाएं हैं। और उस 40 अध्याय में 5 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं। उस रास पंचाध्याय में से एक श्लोक है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें तुलसी महारानी की महिमा कहा गया है। आप समझ सकते हैं कहां पे तुलसी महारानी का वर्णन किया गया है, किस जगह पे। श्रीमद् भागवत में तुलसी महारानी के विषय में एक कहा गया है, भागवत के 10वें स्कंद का है। तो कृपया मेरे बाद इस श्लोक को दोहराए। कश्चे तुलसी कल्याणी, कश्चे तुलसी कल्याणी, गोविंद चरणा प्रिये, गोविंद चरणा प्रिये, सह त्वले कुले विभ्र, स्वत्वले कुले विभ्र, दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः, दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः, कश्चित् तुलसी कल्याणी, गोविंद चरणा प्रिये, सह त्वले कुले विभ्र, दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उस समय की बात है, जब भगवान कृष्ण रास लीला को संपन्न कर रहे थे। क्योंकि रास पंचाध्याय का श्लोक है ना, तो वो प्रसंग है कि जब भगवान रास लीला को संपन्न कर रहे थे, उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी भी गोपियां थी, जितनी गोपियां थी, भगवान हर एक गोपियों के साथ रास लीला को संपन्न कर रहे थे। भगवान हर एक गोपियों के साथ थे, हर एक गोपियों के साथ भगवान थे। उस समय सभी गोपियों को एक अहंकार हो गया कि कृष्ण मेरे पास हैं। ये जब अहंकार गोपियों के मन में आया कि कृष्ण मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो उस समय भगवान उस अहंकार वश, जब गोपियों का अहंकार आया, तो उस समय अहंकार वश उन्होंने अहंकार को देखा जब भगवान कृष्ण ने, तो उस समय अदृश्य हो गए, वहां से अप्रकट हो गए भगवान। क्योंकि जहां पे लव मात्र में भी अगर क्लेश आए ना, भगवान वहां पे नहीं आते हैं, निकल जाते हैं भगवान। जैसे ही अहंकार हुआ गोपियों को, वहां से भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। सब लोग, अभी गोपियां देखिए भगवान अदृश्य, निश्चित रूप से हमको हमारा कोई अपराध हो गया। अब उस रात्रि के समय रास लीला में भगवान अदृश्य हो गए, गोपियों को बड़ा दुख होने लगा। और उस समय गोपियों ने भगवान कृष्ण को खोजना प्रारंभ किया। वृंदावन के घनी वो जंगलों में गोपियों ने ढूंढने लगे, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। और उस रो रहे गोपियां, और रोते रोते ही उन्होंने जो उस गीत का गायन किया, उसको क्या कहते हैं, गोपी गीत। वो भी गीत इसी रास पंचाध्याय में है। तभी कृष्ण अदृश्य हो गए, गोपियां ढूंढ रही हैं किसको, भगवान कृष्ण को गोपियां ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते वो क्या कर रही हैं, अनेक लताओं के पास जाते हैं। गोपियां कदम वृक्ष के पास जाते हैं कि हे कदम वृक्ष, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है, क्या तुमने मेरे श्याम को देखा है।
सब लता पताओं से, वृक्षों पौधों से पूछ रही हैं गोपियां, बड़े रुदन करते हुए, बड़े करुण भाव से वह पूछ रही हैं, एक एक पौधों, एक एक पेड़ पत्तों को पूछ रही हैं गोपियां, हे कदम वृक्ष क्या तुमने मेरे श्याम को देखा है? और हे तमाल के वृक्ष क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? हे अशोक के वृक्ष जो सभी का शोक दूर करने वाले, कृपया हमारी शोक को दूर करे, हमको कृष्ण से मिलाए, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है, हमारे श्याम सुंदर को देखा है? इस प्रकार से बड़ी रोती हुई गोपियां क्या कर रही हैं, एक एक पेड़ पौधों को पूछ रही हैं। पूछते पूछते गोपियां देखा कि इधर से जवाब नहीं आ रहा है, तो गोपियों ने सोचा कि ये जितने भी पेड़ पौधे हैं पुरुष स्वभाव के हैं और इनका हृदय बड़ा कठोर है, बता नहीं रहे हैं कृष्ण हमारे किधर गए, एक कठोर हृदय हो गया है इनका। और उस समय पूछते पूछते गोपियां बड़ी सुंदर तरीके से वो तुलसी महारानी को जब देखती हैं, तब उन्होंने तुलसी महारानी के लिए एक श्लोक को उच्चारण कर दी। गोपियां तुलसी महारानी से कहते हैं कि हे तुलसी, तुम्हारा जो हृदय है एक माँ का हृदय है, एक स्त्री का हृदय है, कठोर नहीं है तुम्हारा हृदय। कश्चित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी देवी सभी का कल्याण करने वाली हो तुम, कृपया हमारा कल्याण करो। हमारे अंदर जो क्लेश है, कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं, कृपया बताए कि कृष्ण कहाँ है, हमारा कल्याण करे। कश्चित तुलसी कल्याणी, जो कि सबको कल्याण करने वाली है तुलसी देवी, कृपया बताए कि हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। तो उस समय तुलसी देवी की कृपा से गोपियों को क्या हुआ, कृष्ण का दर्शन हो गया। जो गोपियां अभी तक अनेक लोगों से पूछ के ढूंढ रही थी, लेकिन जब तुलसी के पास आई तो तुलसी देवी की कृपा से क्या हो गया, उनको गोविंद का चरण प्राप्त हो गया। गोविंद चरण प्रिय, चरण को प्रिय होने वाले है, हे तुलसी महारानी कृपया हमारे ऊपर कल्याण करे कि हमको हमारे गोविंद से मिला दे, कृष्ण से मिला दे। और तुलसी महारानी की कृपा से उन गोपियों को कृष्ण का दर्शन हो गया। देखिए कभी कभी लक्ष्मी जी भी है ना, जो कि तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, कभी कभी क्या सदैव लक्ष्मी जी सदैव इस बात को कहते हैं कि हे तुलसी देवी, तुम सदैव गोविंद चरण प्रिय, तुम सदैव गोविंद के चरणों में रहते, कभी नहीं छोड़ती हो। तुम अगर किधर जाती हो ना तो गोविंद को लेकर जाती हो। मेरा ये सौभाग्य नहीं है, मैं हालांकि गोविंद के वक्षस्थल पे निवास करती हूँ सदैव। तो ये लक्ष्मी जी तुलसी महारानी को कह रही हैं कि मैं सदैव भगवान के वक्षस्थल पे निवास करती हूँ, लेकिन उस वक्षस्थल को भी छोड़कर कभी कभी मुझे जाना पड़ता है। जब संसार के जीव लक्ष्मी पूजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तो मुझे इस वक्षस्थल का त्याग करके उनको थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा देने जाना पड़ता है। लेकिन हे तुलसी देवी, हे कल्याणी, तुम ऐसी है कि अगर तुम्हारी कोई भक्ति करता है तो तुम क्या करती है, तुम गोविंद को साथ में लेके जाती है, उसको गोविंद के चरण प्रदान कर देती है। तुलसी देवी, लक्ष्मी देवी स्वयं इस बात को तुलसी देवी को कह रही है कि तुम्हारी इतनी महिमा है कि तुम्हारी जो भक्ति करता है उसको क्या करते हो, भगवान को प्रदान कर दे, गोविंद को प्रदान कर देते हो। इसलिए तो कहते हैं राधा कृष्ण सेवा पाए यही अभिलाषा। हम प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से, स्वयं राधा रानी उन और गोपियां यहाँ पे देख रहे हैं कि तुलसी देवी की उपासना करती हैं। यहाँ पे उपासना करते हुए, तुलसी देवी से प्रार्थना याचना करते हुए वो भगवान को प्राप्त की। एक प्रमाण मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे प्रमाणों को मैं तुलसी महारानी के विषय में कहूँगा। भागवत में ही दूसरे स्थान पे एक जगह प्रमाण है, आप लोग को मालूम होगा, अभी अभी गोवर्धन पूजा गया। गोवर्धन पूजा में कौन कौन लोगों ने भाग लिया? ओके, बड़ा सुंदर हमने गोवर्धन पूजा उत्सव सेलिब्रेट किया। यहाँ पे बड़ा सुंदर गोवर्धन जी बनाए थे। तो भगवान ने गोवर्धन लीला किया, क्यों किया? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि अभी इंद्र की पूजा छोड़ो, अब गोवर्धन की पूजा करो। बड़ी लंबी कथा आप सब जानते हो। तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पूजा कराने के लिए सबका माइंड डाइवर्ट कर दिया।
छोटे से कृष्ण बोलने लगे, नंद महाराज सबको बोले कि इंद्र को क्यों पूजा करना है, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन आपको वहाँ पे गईएं चरती, बड़ा सुंदर सुंदर घास प्रदान करता है, बहुत सारी चीजें प्रदान करता है गोवर्धन। और इंद्र क्या देता है? तो नंद महाराज कहते हैं इंद्र बारिश देता है, तब तो धान उगता है, गेहूं उगता है। बोला वो इंद्र का काम है, इंद्र का काम है बारिश देना। इंद्र तो बारिश समुद्र में भी गिराता है, समुद्र में बारिश की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उधर गिराता तो क्या उधर गेहूं चावल उगते हैं क्या? उसका ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी कर रहा। आप उसकी पूजा करो या ना करो, उसको पानी गिराएगा ही, वो उसका कार्य हो। एक बड़ा कन्वर्जेशन हुआ कृष्ण और नंद महाराज में, और अंततः सब लोग एग्री हो गए, ठीक है चलो कृष्ण की बात मान लेते हैं। और उन्होंने क्या किया, इंद्र की पूजा बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा किया। अब कैसे करे गोवर्धन की पूजा? तो कृष्ण कहते कोई कठिन नहीं गोवर्धन की पूजा करना है, बस जितना इंद्र के लिए पकवान बनाते हो वो पकवान गोवर्धन को अर्पण कर दो, बस यही सेवा है उनकी। तो सारा जो क्या हुआ पकवान जो भी इंद्र की सेवा पूजा के लिए बनाया गया था वो सब गोवर्धन को दिया गया। और यहां तक भगवान कहते हैं कि देखो अब जितना भी अर्पण करो, इंद्र को आपने कभी चढ़ाया तो उसने खाया आके? नहीं, वो खाता है। बोले खाता है, ठीक है, यज्ञ के माध्यम से खाता रहेगा, डायरेक्ट कभी खाया नहीं ना। आप गोवर्धन को ऑफर करो, देखो आपके सामने गोवर्धन खाएगा और मांगेगा भी कि और लाओ और लाओ। तो सब बात में आके गोवर्धन की पूजा किया और सब एक एक करके पूरा गांव भर भर के। अब तो गोवर्धन खाने जब लगे ना और मांगने लगे अणी और अणी और अणी और लाओ और लाओ। शुरुआत में तो खा रहे थे तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देखे कि कितना खा रहे हैं। कोई बालक, ब्रजवासियों के बालक आके बोल रहे कि बाबा बाबा ये बहुत भुक्कड़ भगवान है, ये कैसा भगवान है, किसकी पूजा करे, सब खा जा रहे हैं। लेकिन बड़े आनंदित ब्रजवासी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं कि हमारे भोग को गोवर्धन खा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन कितना आनंद की अनुभूति, एक एक करके गोवर्धन मांगते गया और सब कुछ लाते गए। वर्णन है कि पूरा बैलगाड़ी भर भर के भोग ला के गोवर्धन को अर्पण किया जा रहा था। सब लोगों ने बड़े भाव से भोग को अर्पण किया और गोवर्धन खाते गए और अंततः क्या हुआ, सारे भोग समाप्त होने लगे उनके। ब्रजवासी जाके बोलने लगे कि कृष्ण ये कैसे संतुष्ट होंगे? बोले और लाओ। कृष्ण कहते और लाओ। बोले और क्या लाए? तन मन धन सब कुछ खत्म। और कितना लाए? जितना हमारे पास सक्षम था सब समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि सब कुछ प्रदान करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी चीज को प्रदान करो, सब कुछ लाके ऑफर कर दो। जब ब्रजवासियों ने बात को बोला कि अब तो हम समाप्त, अब तो सब कुछ दे दिया हमने, तो उस समय कृष्ण बोला कि अच्छा ठीक है, अब गोवर्धन को रोकना पड़ेगा। अब अत्याहार कर रहा है ये गोवर्धन, कोई और नहीं, गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान ही खा रहे थे, स्वयं भगवान। इसलिए गोवर्धन भगवान में कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान ही खा रहे थे। लेकिन ब्रजवासियों का जब ये बात आया कि सब खा रहे, हमारे पास सब समाप्त हो गया, तो उस समय भगवान बोलते हैं ठीक है, अभी तुलसी का एक दल लो, अब गोवर्धन को ऑफर करो, देखो संतुष्ट हो जाएगा। उस समय भगवान के कहने पे ब्रजवासियों ने एक तुलसी दल लिया और गोवर्धन को ऑफर किया और गोवर्धन को डकार आई, पानी पिया और डकार आई, अब संतुष्ट हो गया भाई। तुलसी का एक दल रखने मात्र से गोवर्धन संतुष्ट हो गए। अब जल को ग्रहण किया और जल को पिए गोवर्धन, जब तो पीकर वो कैसा पिचकारी जैसा बाहर फेंके, तो जितना भी दूर तक वो जल पहुंचा, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, पेड़, फल देने वाले अनेक प्रकार की वनस्पतियां उग गई वहां पे। तब बालक लोग बोल रहे कि नहीं, गोवर्धन खाता ही नहीं, गोवर्धन देता भी है। वहां पे गोवर्धन जी जब संतुष्टि हुए, एकमात्र तुलसी दल रखने मात्र से गोवर्धन जी संतुष्ट हो गए। भागवत में ही द्वारका की प्रसंग है। द्वारका में एक बार नारद मुनि विचरण करते करते पहुंचे। जब वहां पे द्वारका में उन्होंने पहुंचा तो एक दृश्य को देखा
कि द्वारका में सारे जितने भी द्वारका के निवासी थे, सब लोगों में उथल पुथल चल रहा है, एक इधर उधर भाग रहे, बड़े सब परेशान हैं। क्योंकि नारद मुनि द्वारका जाया करते थे, जब भगवान प्रकट रूप में लीला कर रहे थे तो अक्सर दर्शन करने के लिए वहां पे नारद मुनि हमेशा जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जितने भी द्वारका वासी है वो क्या कर रहे हैं, सब विचलित इधर उधर भाग रहे, बड़े टेंशन में, बड़ा समस्या उनके दिख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। नारद मुनि वहां पे गए और पूछे कि क्या हो गया। तो किसी एक द्वारका के निवासी ने बोला कि देखो, हमारे कृष्ण जो है बिक गए, हमने कृष्ण को बेच दिया। बड़े टेंशन में इस बात को बोल, बड़े दुख के साथ बोल रहे, हमने कृष्ण को बेच दिया, हमारे कृष्ण बिक गए। नारद जी बोले कि बिक गए कैसे? बोले एक व्यापारी आया था, बहुत सारी बातों को सब चल रहा था, व्यापार करते 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 हमने शर्त लगाया था, हम शर्त हार गए और हमारे कृष्ण बिक गए। वो कृष्ण को, अब जब हम कृष्ण को वापस मांग रहे हैं तो उसने एक शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा? कि कृष्ण जितने भारी हैं, जितने उनके वजन का हमको ज्वेलरी, सोना, जितना भी इत्यादि सब चाहिए, तब तुमको कृष्ण हम वापस करेंगे। ये बात उस द्वारका का निवासी किसको बोल रहा है? नारद मुनि को बोल रहा है कि शर्त हम हारने के कारण हमारे कृष्ण चले गए। अब उस व्यापारी ने एक शर्त रखा है कि जितने भी जेवरात, गहने हैं इत्यादि, उनके बराबर, उनके माप का अगर दोगे तो कृष्ण तुम्हारे। तो बोले नारद मुनि फिर क्या दे देना चाहिए सर। बोले कि हमने क्या, कंगाल हो गए, हम पूरा उनके वजन का डाल डाल के, कांटे पे डाल डाल के एक साइड कृष्ण को बैठाया और डाल डाल के परेशान, पूरा द्वारका का जितना गहना सोना सब कुछ खाली हो चुका और कृष्ण हिले तक नहीं। कृष्ण हिले तक नहीं, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो वो व्यापारी हमारे कृष्ण को लेके चला जाएगा। नारद मुनि बोले कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूं भी। नारद मुनि उस समय बोले कि सब हटा दो, सब गहने सारा सब हटाओ उस वजन से, और सब हटाओ, एक साइड कर दो। नारद मुनि ने एक तुलसी दल लिया और उसके ऊपर दिया और भगवान ऊपर उठ गए। एक तुलसी रखने मात्र से बिके हुए भगवान को द्वारका वासियों ने क्या किया? खरीद लिया। बिक जाते हैं भगवान, खरीद लेते हैं हम। अगर हम तुलसी देवी की उपासना करते हैं, तुलसी देवी का अगर हम शरण को लेते हैं तो गर्ग संहिता में बड़ी सुंदर बात को गर्ग संहिता में गर्ग मुनि बताते हैं। गर्ग संहिता में ऐसे भगवान के इतनी पास टाइम है, लीलाएं हैं जो भागवत में नहीं है। भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो उस समय वो हर एक दिन किसी न किसी असुर को मारते थे। हर एक दिन बिना असुर को मारे वो ब्रेकफास्ट लंच करते ही नहीं थे, रोज मारते थे। लेकिन रोज मारने वाले असुरों का वर्णन भागवत में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास इतना समय नहीं था। 7 दिन का समय था केवल परीक्षित महाराज के पास, और सुखदेव गोस्वामी को पूरी भागवत सुनाना था। सारी लीलाएं भागवत में नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में गर्ग मुनि बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं जो भागवत में नहीं है। गर्ग मुनि, गर्गाचार्य, एक गोपी, चंद्रानना नाम की एक गोपी जिसको कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं गर्ग संहिता में। कौन सी गोपी? चंद्रानना नाम की एक गोपी को कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं और उसको बड़ी उसको कथा करते हैं कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कैसे कृष्ण की प्राप्ति हो। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि उनको कई दिनों तक वो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया। और जब वो गोपी, चंद्रानना गोपी, वो जब आई तो उस समय श्रीमती राधा रानी को जब ये पता चला कि गर्गाचार्य ने क्या किया, चंद्रानना गोपी को कृष्ण भक्ति, कृष्ण को कैसे प्राप्त करे, इसके बारे में बड़ी बातों को बताया। तो राधा रानी पूछती है कि हे चंद्रानना गोपी, क्या गर्गाचार्य ने आपको क्या बताया, उसको सार के रूप में मुझे बताए। है ना, कभी कभी मान लो कोई कथा प्रेमी है या फिर कथा में आके बैठा, जो नहीं आए तो पूछते हैं आज का सार क्या था, है ना, पूछते हैं ना कि आज कथा में क्या सार को श्रवण किया। पूरा कथा नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन सार क्या क्या सार को ग्रहण करके आए। राधा रानी बोलते हैं कि जो गर्गाचार्य ने आपको बताया उसका सार के रूप में मुझे बताए। तो उस समय चंद्रानना गोपी
वो राधा रानी को सार प्रस्तुत करती है कि हमने गर्गाचार्य से बहुत कृष्ण की बड़ी बड़ी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने सीखा कि कैसी उनकी भक्ति किया जाता है, लेकिन सार यह है कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है तो तुलसी की सेवा पूजा करो। ये मैंने सार के रूप में उनसे सीखा। जब तक हम तुलसी देवी की सेवा पूजा नहीं करते हैं, जब तक उनके शरण में नहीं जाते हैं, उनसे भक्ति की याचना नहीं करते हैं, तब तक कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त होगा। ये सार है। उस समय वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी तुलसी महारानी की सेवा पूजा प्रारंभ करना शुरू कर दी और लगातार राधा रानी ने लगातार तुलसी महारानी की 6 महीना सेवा पूजा किया और तुलसी महारानी ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। और दर्शन ही नहीं दिया, तुलसी महारानी ने अपना नाम दिया। तुलसी देखिए, इस भौतिक जगत में तुलसी महारानी का नाम तुलसी देवी है, तुलसी महारानी है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में उनका नाम वृंदा है। गोलोक धाम में उनका नाम वृंदा है और उन्हीं के नाम पे अभी जो वृंदावन है, वृंदा के नाम पे ही वृंदावन पड़ा है। लेकिन भौतिक संसार में जब वो आते हैं तो तुलसी के रूप में तुलसी के रूप में पूजित होती है। तो श्रीमती राधा रानी क्या किया, 6 महीने तक तुलसी देवी की उपासना किया और तुलसी देवी ने उनको प्रकट रूप से दर्शन दिया और दर्शन देके दर्शन ही नहीं दिया, अपना नाम तक दे दिया। आज हम ब्रज वृंदावन धाम में जाते तो किसकी स्मरण करते हैं? वृंदावन का नाम राधा वन भी हो सकता था, वृंदावन का नाम कृष्ण वन भी हो सकता था, लेकिन वृंदावन का नाम क्या है? वृंदावन। किसके नाम पे पड़ा है? वृंदा देवी के नाम पे पड़ा है वृंदावन। लेकिन उस वृंदावन धाम का जो हम स्मरण करते तो ध्यान कौन आता है? राधा रानी का ध्यान आता है कि नहीं? लेकिन नाम किसका है? तो वृंदा देवी का नाम है, लेकिन स्मरण कौन आता है? राधा रानी। इसलिए क्या कहते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी। ये जो नाम दिया ना वृंदावनेश्वरी, ये कौन दिया? तुलसी महारानी। जब श्रीमती राधा रानी ने तुलसी की पूजा की तो उस समय अपने नाम को तुलसी देवी प्रदान करती है वृंदावन राधा रानी को। तब से वो वृंदावनेश्वरी के नाम से जानी जाती है श्रीमती राधा रानी। तो गर्ग संहिता में इस बहुत सुंदर बात को एक कहा गया है कि किस प्रकार से गर्गाचार्य जी कहते हैं चंद्रानना गोपी को किस प्रकार से तुलसी की सेवा पूजा कितना इंपॉर्टेंस है तुलसी महारानी की। आइए, अब क्या हो गया? भागवत हो गया, गर्ग संहिता हो गया, अभी आइए रामायण में थोड़ा चलते हैं। हर एक जगह पे ऐसा नहीं कि केवल भागवत में ही या फिर हर एक वेद शास्त्र में तुलसी महारानी की महिमा है। रामायण में उस समय की बात है जब रावण क्या कर रहा था, क्या किया? सीता महारानी का हरण कर लिया। जब सीता को हरण करके लेके चला गया तो उस समय प्रभु रामचंद्र क्या कर रहे हैं? सीता को खोज रहे हैं और खोजते जैसे अभी अभी गोपियों ने कृष्ण को खोजा, ऐसे प्रभु रामचंद्र अभी सीता को खोज रहे हैं। पेड़ पौधों के पास जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते बड़ा सुंदर पद, हे खगा मृग हे मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार से रुदन करते हुए प्रभु रामचंद्र किसको खोज रहे हैं? सीता देवी का। हे खग मृग, खग से मृग से सभी पशु पक्षियों से भगवान रामचंद्र विलाप करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लेकिन जब विलाप करते करते पूछते पूछते जब प्रभु रामचंद्र तुलसी जी के पास पहुंचते हैं तो वहां पे उनको सांत्वना मिलता है। तुलसी देवी सीता महारानी के विषय में उनको पता चलता है कि कहाँ पे गए हैं। तो चाहे राम लीला या फिर सीता और राम का मिलाप हो, चाहे गोपियों और कृष्ण का मिलाप हो, जो वहां पे सदैव तुलसी देवी की कृपा से ही राधा और कृष्ण या रामचंद्र जी और सीता जी मिलते हैं। अब इस देखिए, हमने तिलक धारण किया हुआ है, ठीक है, सभी ने तिलक धारण किया। अब ये तिलक जो है, ये दोनों क्या है? एक राधा रानी के चरण है, एक जो है कृष्ण के चरण है। दोनों जो है इस प्रकार से चलते हैं।
ब्रज वृंदावन धाम में राधा और कृष्ण का मिलन हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि परकीय भाव है। अभी उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत दूसरे प्रसंग चला जाएगा। लेकिन परकीय भाव होने के नाते दोनों सिमिलरली ऐसा चलते हैं, मिलन हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों इस प्रकार से ही चलते हैं, ऐसा चलते हैं, मिलन हो पाना मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा स्थान होता है जहां पे वो मिलते हैं। वह स्थान कौन सा है? ये तुलसी देवी की कृपा से उस स्थान पे राधा और कृष्ण का मिलन होता है। एकमात्र तुलसी देवी की कृपा से ही राधा कृष्ण मिल पाते हैं। ब्रज वृंदावन धाम में तुलसी महारानी जो है राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाएं हैं उसका मैनेजमेंट करती है। बाकी जो माधुर्य में लीलाएं नहीं है उसका मैनेजमेंट जो है पौर्णमासी करती है, लेकिन माधुर्य में लीलाओं को जो अरेंजमेंट, सारा मैनेजमेंट जो है मिलाने का उनको तुलसी देवी करती हैं। तो गोपियां कृष्ण से मिले या राम सीता से मिले, और इस प्रकार से वो केवल और केवल तुलसी देवी की कृपा से ही, तुलसी देवी की वजह से ही मिल पाते हैं। हम भी कृष्ण को मिल पाएंगे केवल तुलसी देवी की कृपा से, और कोई उपाय नहीं है। और यही कारण था कि हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में तुलसी पूजा रखा, साधन के अंदर तुलसी पूजा रखा। डेली बेसिस, डेली तुलसी महारानी की सेवा पूजा करना है, तब हमको साध्य वस्तु की प्राप्ति होगा। प्रभुपाद जी ऐसे ही सब जगह तुलसी महारानी को स्थापित नहीं कर दिया। विदेश में लोग तुलसी के विषय जानते तक नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने तुलसी पूजा उधर करा दिया डेली। कारण प्रभुपाद जी जानते थे इस तुलसी देवी की कितनी महिमा है। इनकी कृपा अगर हो जाए तो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। इसलिए तुलसी पूजा हमको सदैव रूप से करनी चाहिए। इससे भी बढ़ के देखे तो रामायण का ही प्रसंग है कि एक बालक जो कि अनाथ था, एक बालक अनाथ था। उसका छोटा सा बालक था, विचरण कर रहा था ऐसा ही, क्योंकि उसके ना तो कोई घर का पता, ना तो माँ का पता, ना तो पिता का, कोई एकदम अनाथ रूप से वो विचरण करता था। लेकिन प्रभु रामचंद्र के चरणों में बड़ी अटूट प्रेम, उनकी अटूट भक्ति थी। उस बालक का अटूट प्रेम था भगवान राम के साथ। अभी वो बालक जो कि एकदम अनाथ था, जिसका कोई नाम नहीं था, वो भगवान राम नाम का जप करते हुए कहीं ना कहीं पड़ा रहता था। किसी आज इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, ऐसा ही। ना तो ढंग से वस्त्र था, ना तो ढंग से अन्न मिल पाता था उसको। लेकिन हृदय के अंदर राम नाम की जो भक्ति थी बड़ी प्रगाढ़ रूप से थी उसके अंदर। अलग अलग जगह पे वो निवास करता था। एक दिन की बात है कि एक राम मंदिर था, उस मंदिर के निकट में वो रात्रि निवास करने लगा। दर्शन किया भगवान राम का, और ठंडी का समय था, बड़ी ठंडी थी। ठंडी के समय था और वस्त्र पे कोई कपड़े नहीं थे, और जिसका कोई नहीं उसको कौन देगा, वस्त्र नहीं थे। बड़ा ठंडी लग रहा था उसको, और क्या किया, लेकिन निद्रा आती थी तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कैसे भी सो लेता था, ठंडी ठंडी में कांपते कांपते। लेकिन आज उसने जब उस एक पेड़ के नीचे बैठा, उस पास में राम मंदिर था, तो उस पेड़ के नीचे जब बैठा हो और बैठते बैठते राम नाम का जप करते उसको नींद आ गई। लेकिन नींद में भी वो कांप रहा था, इतनी ठंडी थी कि वो कांप रहा था। तो उस समय भगवान राम उस मंदिर से बाहर निकल के आए, पूरा विग्रह बाहर निकल गया। रात्रि के समय विग्रह बाहर निकला, और बाहर निकल के, क्योंकि वो कांप रहा था, विग्रह ने क्या किया, उसका पकड़ लिया, उसको आलिंगन कर लिया। आलिंगन करके पूरी रात जो है उसको गर्मी प्रदान किए, और ऐसे आलिंगन पकड़ के वो विग्रह, रामचंद्र जी का विग्रह, उसको पकड़ के पूरी रात्रि उसको गर्मी प्रदान किया, और बड़ी सुंदर तरीके से वो सोया। हुआ क्या, सुबह हुआ, जब पुजारी मंगल आरती में पट खोल के अंदर गया तो देखा मूर्ति गायब। अब तो पुजारी चिल्लाने लगा, मूर्ति चोरी हो गया, मूर्ति चोरी हो गया, मूर्ति चोरी हो गया। सब लोग इकट्ठा होने लगे गांव वाले, और ढूंढते ढूंढते देखे कि मूर्ति, सुबह सुबह उस मूर्ति को एक बालक पकड़ के बैठा हुआ, इसने चोरी किया हुआ है। अब बालक वो उसको पकड़ लिए गांव वाले, बोले कि चोरी करता है मंदिर में आके, कहां से आ गया है, क्योंकि किसी का कुछ, वो सब जानते थे ऐसा ही विचरण करता है, किसी इसका कोई नहीं है।
सब बड़े चिल्लाने लगे, डांटने लगे, कोई मारने के लिए उठ रहा है कि चोरी करता है, बंदे भगवान का विग्रह चोरी कर लिया तुमने। वो बोल रहा है कि मैंने नहीं विग्रह चोरी किया, मैंने नहीं विग्रह चोरी, मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठ के राम नाम जप कर रहा था। ये विग्रह अपने से चल के आ गए और मेरे पास कैसे आ गए मालूम नहीं मुझे। मैं तो राम नाम का जप करते करते सो गया था, मैंने नहीं चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया। लेकिन गांव वाले कहाँ सुनने वाले, वो लोगों ने विग्रह को वापस मंदिर में रखा और इस बालक को डांटने लगे, मारने के लिए कोई दौड़ने लगे। अब ये बालक भागने लगा। जब बालक भाग रहा था तो एक ऋषि ने देखा कि ये बालक को इतने सारे लोग मिलकर दौड़ा रहे हैं, क्या बात है। उस साधु ने उसको स्वाभाविक रूप से उस बालक के ऊपर दया आ गई और उन्होंने क्या किया, सबको, सारे गांव वासियों को रोका। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बालक को क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हो। तो उस समय उस साधु की कृपा से साधु ने उस बालक को अपने पास ले लिया और सब गांव वासियों को रोक दिया। बोलो कि क्यों मार रहे हो उसको। सबने कथा सुना दिया कि मंदिर से विग्रह को चोरी किया इसने रात को। तो उस साधु ने बोला तुम लोग चिंता मत करो, अभी ये अनाथ है, इसका कोई नहीं, लेकिन आज से मैं इसको अपने आश्रम में रखता हूं। आज से ये चोरी नहीं करेगा, इसको मैं अपने आश्रम में रखता हूं, मैं इसको अपना आश्रय प्रदान करता हूं। आज से मैं इसका माँ बाप, इसका केयर टेकर मैं हूं, तुम लोग जाओ। सब गांववासियों को साधु महात्मा ने भेज दिया और अपने आश्रम में इस बालक को रख लिया। अब इस बालक को, छोटा से बालक, और इसको अपने आश्रम में रखकर उन्होंने समझाया, देखो तुमको मैंने आश्रय प्रदान किया हूं तो मैंने कुछ सेवा देता हूं, तुमको वो सेवा डेली करना है। एक सेवा दिया उस साधु ने उनको। क्या सेवा दिया, अपने आश्रम में उनका जो छोटा सा वन था तुलसी देवी का, उस तुलसी देवी की पूरा उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए, उस तुलसी का पूरा सिंचन करने के लिए उस सेवा दिया। बोला एकमात्र तुम्हारा यही सेवा है, इसको करते रहो तुम। वर्णन है कि वो बालक जो है 5 साल तक लगातार उसने क्या किया, तुलसी महारानी की सेवा पूजा किया। उस साधु के कहे निर्देशों के अनुसार वो बालक लग गया सेवा में और तुलसी महारानी का 5 साल तक, और कुछ नहीं, 5 साल तक केवल और केवल तुलसी देवी की सेवा किया। और उसका नाम तक नहीं था उस बालक का, लेकिन तुलसी का सेवा करते करते उस बालक को लोग तुलसीदास के नाम से जानने लगे और आगे चल के उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। तुलसी देवी की कृपा से इतना बड़े ग्रंथ की रचना उस बालक ने किया और तुलसी देवी के ही नाम पे उस बालक का नाम तुलसीदास पड़ा। तो ये है तुलसी महारानी की कृपा। देखिए हमारे आचार्य जो है ना, जो भी आचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी जब करने चैतन्य महाप्रभु बैठते थे ना, भगवान का नाम लेने जब बैठते थे ना, जब तुलसी को देखते थे कहीं तुलसी दिख नहीं तो बड़ा भ्रमित हो जाते थे। वो बहुत टेंशन होने लगता था उनको, तुलसी लेकर आओ, तुलसी को यहाँ पे रखो। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं वो तुलसी को बाजू में रख के वो अपने जप, अपने साधन को करते हैं, तुलसी को सामने रख के। इसलिए सदैव तुलसी पास में होना चाहिए। इसलिए आज से भी तुलसी पास में रहेगी। हाँ, भागवत क्लास हो या कोई भी सत्र बैठा हो, एक्चुअली ये रूल्स है सब जगह का, हम इसको ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी मैंने तुलसी देवी के विषय में इतना मैंने सुना, इतना पढ़ा कई जगहों पे इम्पोर्टेंस को, तो तुलसी देवी हमेशा सदैव पास में होना चाहिए। तो अगर अगला संडे अगर प्रवचन बैठा है, तुलसी इधर नहीं दिखे ना, तो कोई उधर से टेबल लाके तुलसी महारानी को इधर रख दीजिएगा। कोई भी रख सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन सदैव तुलसी पास में होना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी की बड़ी कृपा है। पहले जो संत होते थे ना, पहले वृंदावन धाम इत्यादि में कई ऐसे संत हुए, जो व्यक्ति तुलसी पहनता नहीं है या तुलसी धारण नहीं करता है ना, उसके हाथ का जल भी नहीं ग्रहण करते थे वो लोग। एक साधु महात्मा वृंदावन में, कोई व्यक्ति उनको स्नान करने के लिए, सुबह सुबह सेवा करने के लिए, स्नान करने के लिए वो उनको जल लेके गया, यमुना का जल लेकर वो उनको स्नान करने के लिए उनको ये कर रहे कि वो अपने भजन में लिप्त रहते थे, तो उनको जल लाके उसने दिया। वो जल को लिए तक नहीं, बोले तुमने तुलसी धारण नहीं किया है, उसका जल अपने दूसरे सेवक को बोले तुम जाओ जल लेके आओ, कारण उसने तुलसी नहीं पहना हुआ है। तो कभी कभी कोई सोचता था ये साधु कितना कठोर है, हम सेवा करना चाह रहे हैं, सेवा ही नहीं ले रहा है। लेकिन उनका भाव क्या था, क्योंकि उनको मालूम था जो व्यक्ति अगर तुलसी को धारण करता है तो उसके पास यमराज नहीं आते हैं,
उनका ये भाव था कि मैं इस प्रकार से जो एक कड़क नियम का अगर पालन करूंगा ना, तो व्यक्ति वास्तव में सेवा करना चाहता है तो क्या कर लेगा, तुलसी धारण कर लेगा, जिसके कारण उसके पास यमराज नहीं आएंगे। ये भाव था उस साधु का। तो तुलसी देवी की बड़ी महिमा। देखिए, तुलसी देवी को हम अगर पूजा करते हैं और भगवान तुलसी देवी जब तक ऑफर नहीं करते हैं, भोग में तुलसी देवी को नहीं रखते हैं, तो भगवान खाते तक नहीं। अभी सोचिए, गोलोक धाम वृंदावन धाम में भगवान रहते हैं, गोलोक धाम में भगवान रहते हैं, उनको क्या कमी है? कुछ कमी है उनको? लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, इतनी बड़ी हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां सेवा उनकी पूजा करते, उनको क्या कमी है? लेकिन फिर भी अगर हम भोग में तुलसी डालते हैं तो भगवान वापी में भी आके खाते हैं ना, इस केमिकल एरिया में खाते हैं कि नहीं खाते हैं आके यहाँ पे? क्योंकि हम तुलसी दर रखते हैं तो भगवान उस धाम को छोड़कर आके खाते हैं हमारे भोग को। उनको कमी नहीं है, लेकिन तुलसी देवी को जब रखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान ग्रहण करते हैं। रामायण हुआ, अभी भगवद गीता में देखिए, भगवद गीता इतनी बड़ी ग्रंथ, भगवान ने कहा भगवद गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, लेकिन वहां पे भी तुलसी महारानी का चिंतन छोड़ा नहीं उन्होंने। जब भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयास्यति। कहते भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज बताते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बहुत महंगी चीज नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम जल। पत्रम पुष्पम, पुष्प फल और तोयम जल, ये 4 चीज ही भगवान मांगते हैं। लेकिन यो मे भक्त्या प्रयास्यति, भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से ये 4 चीज अगर हम भगवान को प्रदान करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये अपने मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, वहां पे जब बात बोल रहे हैं भगवान तो सदैव क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला पत्र की बात कर रहे हैं। वो पत्र और कोई नहीं, वो है तुलसी पत्र। जब तुलसी वहां पे युद्ध स्थल में भी भगवान तुलसी देवी को तोयम भी पहले बोल सकते थे, फलम भी पहले बोल सकते, लेकिन पत्र पहले बोले। श्रेष्ठता, तुलसी देवी की कितनी श्रेष्ठता है। भगवान ने प्रथम जो बात कहा, उनको प्राप्त करने के लिए पत्र की बात कहा है। इस तुलसी को लेकर जल के साथ, तोयम भी बताते हैं ना, जल के साथ, जल अर्थात गंगा जल। अगर तुलसी और गंगा जल को हाथ में रखते हुए कोई अगर भगवान शालिग्राम को, अगर तुलसी शालिग्राम विवाह है ना, भगवान को अर्पण करता है, भगवान को जल और तुलसी जब अर्पण करता है तो भगवान उसके यहाँ प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं उसको प्रत्यक्ष। एक्चुअली शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, वर्णन है पुराणों में, इस श्लोक का वर्णन है, कृपया मेरे बात दोहराए। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, जलस्य चुलकेन वा विक्रीडितं स्व आत्मानं, विक्रीडितं स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का एक दल, पूरा पौधा नहीं, तुलसी का एक पत्ता, एक दल, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, कि अगर कोई तुलसी जल को, तुलसी को लेकर जल में साथ में अर्पण करता है तब विक्रीडितम, क्या होता है? भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं, बिक जाते हैं भगवान। इसका ज्वलंत प्रमाण देखें हम चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में कृष्णाज कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, उन्होंने जब ये अद्वैत आचार्य नवदीप में अद्वैत आचार्य ने देखा कि इस संसार में जो है, और विशेष करके नवदीप धाम में लोग बड़ी बड़ी पंडित की ही बातें कर रहे हैं, केवल विद्वत्ता की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के से तर्क कर रहे हैं, और भक्ति भाव तो भूल ही चुके हैं सब, केवल और केवल शुष्क ज्ञान हो चुका है, भक्ति भाव किसी में है ही नहीं, केवल एक दूसरे से तर्क कर रहे हैं, शास्त्रों को लेकर एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं।
तो अद्वैत आचार्य ने जब ये दृश्य देखा नवदीप धाम में कि अभी कोई भक्ति भाव नहीं है, तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त करने लगे, बहुत दुख व्यक्त करने के लिए कि इस संसार के जीवों का क्या होगा, कैसे इनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगा, कैसे ये इस दुख से निकल कर वो भगवत धाम जाएंगे। बड़ा दुख होने लगा उनको, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु इस जीवों का उद्धार कौन करेगा, आप तो अपने धाम में सोए हुए हो, और यहाँ के लोग बड़े बड़े प्रचंड वेद शास्त्रों को जानने वाले आपस में लड़ रहे हैं, केवल पंडिताई चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, और कौन इनका उद्धार करेगा। लेकिन जब ही उन शास्त्रों की बातों को देखते हुए अद्वैत आचार्य ने जब ये बात को देखा, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके नवा, कि अगर जल को लेकर तुलसी के साथ में अगर भगवान को ऑफर किया जाए तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। और इस श्लोक को उच्चारण करते हुए अद्वैताचार्य ने बड़ी प्रेम भाव से कंठ से बड़ा तेज उनका ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, और हृदय के अंदर भक्ति भाव से उन्होंने जल को लेकर, गंगा जल को लेकर, तुलसी दल को लेकर शालिग्राम को अर्पण करते भगवान को पुकार रहे हैं, स्मरण करते भगवान को पुकार रहे हैं। और वो अद्वैता आचार्य की पुकार को सुनते हुए, तुलसी दल से सेवा करते हुए, देखते हुए भगवान, जो कि भगवान अपने शयन सोए हुए थे भगवान, लेकिन वो भगवान तुरंत ही क्या हो गए, सची माता के गर्भ में प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने हर एक जीवों को घर घर जाकर हरिनाम और कृष्ण भक्ति का दान दिया लोगों को। तो इस चैतन्य महाप्रभु का भी अवतरण कैसे हुआ, तुलसी देवी की कृपा से। तुलसी अद्वैताचार्य ने जब ऑफर करने लगे, तुलसी देवी को शालिग्राम की पूजा करने लगे, जल अर्पण किए, बड़ी तेज गति से पुकारे जब, तब तुलसी महारानी की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और इस संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति का दान दिया। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ नवदीप धाम में। उसने हरिदास ठाकुर जो कि 21 घंटा नाम जप करते थे, तुलसी महारानी को पास में रख के 21 घंटा तक हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे, बड़े फेमस हो गए। इतनी बड़ी महात्मा जो 21 घंटा नाम जप करता है, वो इतना फेमस होने लगे। तो एक व्यक्ति बहुत जलन करने लगा, रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत उनसे जलने लगा, इसका पतन कराना है। तो उसने क्या किया, एक वेश्या को भेजा उनके पास, एक वेश्या को उनके पास भेजा कि उनका पतन कराओ। अभी हरिदास ठाकुर यंग थे, 25 साल के थे वो, और लेकिन 21 घंटा नाम जप करते थे तुलसी महारानी के सामने। जब वो वेश्या आई, उनका पतन करने के लिए अपने प्रस्ताव को उसने वेश्या ने रखा, तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरा नाम जप है, अभी मेरा नाम जब कंप्लीट होगा तो मैं आपका जो मांग है उसको पूरा करूंगा, तब तक कृपया वेट करें, प्रतीक्षा करें। नाम जप करते 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 रात्रि बीत गया। वो वेश्या ने इंतजार किया, इनका नाम खत्म ही नहीं हो रहा है। वो चली गई, दूसरे दिन फिर से आई और ये बात को बोली कि आपने बोला कि आपका नाम खत्म हो जाएगा जब, तो मेरे प्रस्ताव को आप स्वीकार करोगे, लेकिन आप तो मुकर गए। बोले कि मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ अभी तक, मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा ना तो निश्चित रूप से मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन लगातार वेश्या आई, लेकिन हरिदास ठाकुर के नाम की ध्वनि को सुनते हुए वे इंतजार करते थे। प्रतीक्षा करते करते जब काफी समय हो जाता तो घर चली जाती थी, फिर से आती थी। लेकिन नाम सुनते सुनते, तुलसी महारानी का दर्शन करते करते वो वेश्या का मन बदल गया। अब तो चरण में गिर गई हरिदास ठाकुर के। मैं तो बोला गलत भाव से आपको पतन करने के लिए आई थी, लेकिन आप इतने बड़े साधु महात्मा, 3 दिन हो गया, आप अपने नाम में जो रुचि है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। और क्या किया, प्रणाम किया और आशीर्वाद की याचना की, और वो वेश्या थी बड़ी भगत बन गई। जब भक्त बन गई और उसने हरिदास ठाकुर से कृपा याचना करने लगी, उस समय हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब वेश्या जो है वो क्या भक्त बन के अभी कृष्ण भक्ति की भीख मांगने लगी उनसे, तो उस समय रिकमेंड करते हैं हरिदास ठाकुर कि तुम दो कार्य करो, निरंतर नाम लो, भगवान कृष्ण का हमेशा नाम लो और तुलसी की सेवा करो, इससे तुमको कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। यहाँ पे इस बात को कहती हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर अनेक शास्त्रों में तुलसी देवी की महिमा है। ऐसा पुराण में कहा गया है
यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानुषा स्वान विष्ट समम चान्नम जलम च मदिरा समम। बड़ा सरल श्लोक है, देखिए। यत् कंठे तुलसी नास्ति, मेरे बात बोले, यत् कंठे तुलसी नास्ति, यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानुष स्वान्विष्टम समम चान्यम जलम च मदिरा समम। देखिए कितनी अच्छी बात को यहाँ बताया गया तुलसी के विषय में। यत् कंठे तुलसी नास्ति, जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए मेरा मंतव्य नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, एज इट इज जो पुराण का श्लोक है उसका केवल अनुवाद कर रहा हूँ मैं। यत् कंठे तुलसी नास्ति, जिसके गले में तुलसी नहीं है, क्या है, ते नरा मूढ़ मानुषा, कि उससे मूर्ख व्यक्ति संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किया और उसके उद्देश्य को नहीं जाना और तुलसी को धारण नहीं किया, तो क्या है, मूढ़ मानुषा, ते नरा मूढ़ मानुषा। और जो भी स्वान्विष्टम समम चान्यम, जब वो जलम च मदिरा समम, जब वो जल को ग्रहण करता है, जिसके गले में तुलसी नहीं है, जब वो जल को ग्रहण करता है, उस गले से नीचे उतारता है, तो मदिरा पीने के समान है। मदिरा पीने का पाप लगता है केवल जल पीने मात्र से। अगर जिसके गले में तुलसी नहीं है, तब अपने अपने कंठ को देखिएगा और उसके ऊपर विचार करिएगा। ये शास्त्र का मेरा कोई वाक्य नहीं है, ये शास्त्रों का बातें हैं कि गले में हमेशा तुलसी होना चाहिए, तुलसी का माला होना चाहिए गले में। नहीं तो जल भी पिए तो बोलेगा हम प्रभु जी 4 नियम पालन करते हैं, जल पी के भी तुलसी धारण नहीं किया, मदिरा पान कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, शास्त्र ये भी कहता है कि अगर तुलसी धारण करके जल पिए तो कहता है कि सिक्ते सुक्ते तु लभते अश्वमेधम फलम है। अगर हम कंठी धारण करते हैं तो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जितना अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वो सिक्ते सिक्ते तु लभते अश्वमेधम फलम, अश्वमेध फल करने के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं भक्त बने तुलसी धारण के तो अधिक भोजन करें, जितना ग्रहण करें उतना अश्वमेध फल का प्राप्ति होता है। ये तुलसी महारानी के विषय में। कभी भी तुलसी महारानी को गले में धारण करना चाहिए, उनको कभी नहीं निकालना चाहिए। और ये आगे भी वर्णन है कि स्नान काले तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम च भवते न तु संशयः। कहते हैं कि स्नान काले, अगर स्नान काल के समय अगर हम कंठी पहन के स्नान करते हैं, तो स्नान काल के समय अगर हम तुलसी पहनते हैं तो सर्व तीर्थेषु स्नानम च, जब हम जल को ऊपर डालते हैं स्नान करने के लिए, अगर गले में तुलसी है तो उस व्यक्ति को सर्व तीर्थेषु फलम, सभी तीर्थों में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, गंगा यमुना सरस्वती कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर के बाथरूम के अंदर ही सर्व तीर्थेषु फलम, तीर्थ गले में अगर तुलसी है तो। और कहते हैं, अभी बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी बात, श्लोक यह भी कहता है भवते नु संशया, इसमें कोई संशय मत करना, भवते नु संशय, इसमें कोई संशय मत करना कि उसको तीर्थ का लाभ नहीं प्राप्त होता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का लाभ नहीं प्राप्त होता है। अगर तुलसी धारण करता है तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं तुलसी देवी की कृपा से। तो समय समाप्त हुआ। तुलसी देवी की अनंत महिमा है, हम जितना उनका गुणगान करें, बखान करें, अनेक पुराण वेद शास्त्रों सब जगह पे तुलसी महारानी की बड़ी महिमा है। उपनिषदों में जैसे गाय का उपनिषद है, वैसे तुलसी महारानी के उस उपनिषदों में बड़ी महिमा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हमको उनको पूजा करना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। और वो क्या करते, उनकी पूजा करेंगे तो क्या होगा, हमको कृष्ण भक्ति का दान दे देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी देवी का। हाँ, कुछ नियम जरूर है तुलसी ग्रहण करने का, हाँ पहनने का कुछ नियम, कि 4 नियम का पालन करें। मांस न खाए, मदिरा का सेवन न करे, अवैध संग ना करे और जुआ ना खेले। ये 4 नियम है,
बस ये 4 नियम, और वो 4 नियम जो है ना हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारे मनुष्य, हम मनुष्य कहलाएंगे वो नियम का पालन करेंगे। बड़ो ये तो पालन करना ही नहीं, ये कर रहे हैं तो हम पशु हैं, जानवर हैं, बस इतना ही केवल है। ये नियमों का पालन करें और तुलसी को धारण कर सकते हैं। और तुलसी एक बार धारण कर लिया, तुलसी ने एक बार गला पकड़ लिया तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो व्यक्ति सदैव हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी की, वृंदे देवी की, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।